Hello friends, welcome to my channel. I am Poonam Dua from M&T Education Academy of Literature. I hope आपने मिल्टन से related previous 2 videos देख लिए हैं because today we are going to discuss some important MCQs related to Milton's life and specifically for Paradise Lost. Please do not forget to share and subscribe the channel. You can also call us to join our online or offline classes. शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. हु रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी एट द एज ऑफ 21? द करेक्ट आंसर जॉन मिल्टन. On the morning of Christ's nativity is a nativity ode written by John Milton in 1629 and published in his Poems of Mr. John Milton 1645. ये poetry describe करती है Jesus Christ का incarnation and his overthrow of earthly and some of the pagan powers. The poem also connects the incarnation with Christ's crucifixion. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपको कुछ इवेंट्स को या कुछ टेक्स्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ राइट ऑप्शन जानने की तरफ मत बढ़िए, हर ऑप्शन को जानने की कोशिश करिए, वो आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा. तो ऑप्शन नंबर सी एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है, बट हम इसके हर इवेंट को डिटेल में जानेंगे जो कि हमारे फर्दर किसी और क्वेश्चन में हेल्पफुल हो सकता है. तो सबसे पहले प्रिंट हुई थी विलियम केक्सटन की बुक 1476 में. विलियम केक्सटन वॉज एन इंग्लिश merchant, diplomat and writer, and he is thought to be the first person to introduce a printing press into England और 1476 में फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी. अब बढ़ते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जिनको यूजुअली टोटेल्स मिसेलेनी भी कहा जाता है. इट वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री जो कि फर्स्ट पब्लिश हुई थी बाय रिचर्ड टोटेल इन 1557. अब आता है फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर जो कि 1623 में पब्लिश हुआ था, 7 years आफ्टर हिज डेथ. एंड फर्स्ट एडिशन कंटेन्स मैनी ऑफ हिज मेन प्लेस. शेक्सपियर ने अराउंड 37 प्लेस लिखे हैं, 36 ऑफ विच आर कंटेन इन द फर्स्ट फोलियो. पब्लिश हुआ था 1623 में. फिर से बता रही हूँ, याद रखिए. नेक्स्ट एरियोपेजिटिका, अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये 1644 में पब्लिश हुआ था. इट वॉज काइंड ऑफ अ रिबेल अगेंस्ट लाइसेंसिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली one of Milton's contemporaries to be mentioned by name in Paradise Lost? The correct answer is Galileo. Milton की ये epic story है जो कि fall of man को describe करती है. In midst of this history changing events, Milton found some place, some room to mention Galileo's telescopic discoveries, and he notes the roughness of the moon, sunspots and the phases of Venus. So Galileo is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिए गए ऑप्शन में से कॉम्बिनेशन बनाकर आंसर करना है. इन द पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ विच 2 बुक्स? तो अगर आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए एंड डी, तो बुक 1 एंड बुक 7 में इन्वोक किया गया है यूरेनिया को, और ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द राइट answer. Hence, so Milton begins his book 1 of Paradise Lost with the prologue in which he performs the epic task of invoking the muse, and stating his purpose he invokes classical muse Urania, but also refers to her as heavenly muse, implying the Christian nature of his work. And in the grand invocation at the beginning of book 7 of his epic Paradise Lost, John Milton also selects as his muse Urania, who is traditionally the muse of astronomy in classical texts. Next question, John Milton's description of gold as a precious pain is best described as a dactyl, an oxymoron, enjambment or zeugma. So precious pain is an oxymoron here. The oxymoron reflects the commonplace that the love of wealth is the root of all evil. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन फॉलोइंग. और इनमें से मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ पहले, देन वी विल मूव ऑन टू डिस्कस द थिंग्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, बुनियांस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ड्राइडन्स हिंट एंड द पेंथर, एंड हचिंसन्स मेमोइर्स. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर.
सो सबसे पहले बढ़ते हैं मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट की तरफ। ये पब्लिश हुआ था 1667 में। बुनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पब्लिश हुआ था 1678 में। ड्राइडन्स द हिंड एंड द पेंथर 1687 एंड लेडी हचिंसन मेमोर ऑफ लाइफ ऑफ कर्नल हचिंसन 1806. Next question. It appears that in Paradise Lost Book 1, Milton belongs to the Devil's Party without knowing it. Who among the following made this statement? The correct answer is William Blake. William Blake claims that Milton, in his epic poetry or poem Paradise Lost, was of the Devil's Party without acknowledging it or without knowing it. The 18th century visionary poet William Blake states that Milton wrote at liberty of devils and hell because he was a true poet who regarded the kind of energy called devil. तो मिल्टन ने कहीं ना कहीं अपने आप को डेविल के साथ एसोसिएट किया एज पर विलियम ब्लेक. Next question is again of chronological order and I'm telling you the correct answer. Option number 3. सबसे पहले आता है The Advancement of Learning, फिर Paradise Lost, then McFlecknoe and then an essay concerning human understanding. The Advancement of Learning is a 1605 book by Francis Bacon. Paradise Lost is an epic poetry written in blank verse published in 1667 written by Milton. McFlecknoe, very famous mock heroic verse satire written by John Dryden 1682. An essay concerning human understanding is a work by John Locke concerning the foundation of human knowledge and understanding and first published in 1689. Next question, an easy one. In what book or in which book does the fall of man take place? The correct answer is book number 9. Book 9 details the climax of Adam and Eve's story, the fall of man. Next question, what is Milton's stated purpose in Paradise Lost? This has been stated in the very beginning. So in the opening of Paradise Lost, Milton invokes his muse, the Holy Spirit, to grant him eternal providence that he may achieve his goal for the epic, to justify the ways of God to man. So option number 3 is the right answer. Milton believed in a God that was infinite, eternal, omnipresent, omnipotent and omniscient. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा डिफरेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट एड्रेस द थीम ऑफ द फॉल ऑफ मैन? इन सभी ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है किड्स, द स्पैनिश ट्रेजेडी. The Spanish tragedy or Hieronymo is Mad Again is an Elizabethan tragedy written by Thomas Kyd between 1582 and somewhere between 1592. Highly popular and influential in its time, the Spanish tragedy established a new category in English theatre, the revenge play or revenge tragedy. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज तो एक बहुत ही फेमस 1954 नॉवल है बाय द नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर विलियम गोल्डिंग एंड द बुक हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज सिनिकल एंड पोर्ट्रेइंग ह्यूमैनिटी एक्सक्लूसिवली एज सेल्फिश क्रीचर्स. इसमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि एक आइलैंड पर आइसोलेट हो जाते हैं और किस तरीके से सभी बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका फॉल होना शुरू हो जाता है. और आप देखिए कैमस हॉल में भी यही दिखाया गया. द फॉल इज़ फिलोसॉफिकल नॉवल बाय एल्बर्ट कैमस पब्लिश्ड इन 1956. इट इज़ हिज लास्ट कंप्लीट वर्क ऑफ फिक्शन सेट इन एम्स्टरडम एंड द फॉल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स बाय द सेल्फ प्रोक्लेम्ड जज पेंटिनेंट जीन बैप्टिस्ट क्लेमेंस एज ही रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज लाइफ टू अ स्ट्रेंजर. और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट तो स्पेसिफिकली फॉल ऑफ ह्यूमन फॉल ऑफ एडम एंड ईव के बेस पर ही बना है. तो बाकी सब टेक्स्ट में फॉल दिखाया गया एक्सेप्ट फॉर द ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट एन ईजी वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ हेल? The correct answer is Pandemonium. Pandemonium is the capital of hell in John Milton's epic poetry Paradise Lost. Next question, what is the name of the sequel to Paradise Lost? The correct answer, Paradise Regained, that I have discussed in my video. It is a poem by English poet John Milton published in 1671. Milton wrote and published his 4-book-long poetry Paradise Regained as a casual follow-up to his previous poetry Paradise Lost. Paradise Regained 4 books में divided है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी बुक्स इज पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड? तो फर्स्ट वर्जन में 10 बुक्स थी और फाइनल वर्जन में 12 बुक्स है. सो 12 विल बी द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मिल्टन्स पोम इज़ करेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो मैं आपको राइट ऑप्शन से ही शुरुआत करवा रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी इज़ अ नेटिविटी ओड रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1629। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 रिटन इन 1931। पैराडाइज लॉस्ट अब तक आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा, 1667। सिम्पसन एगोनिस्टिस इज़ अ ट्रैजिक क्लोजेट drama by John Milton and was published in 1671 with the publication of Paradise Regained। तो अब आपको Paradise Regained और Samson Agonistus इन दोनों की डेट्स और एटलीस्ट ईयर्स याद रहेंगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप अपने कुछ मार्क्स ज़रूर इन्हेंस कर पाएंगे। अगर आप और इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज़ देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करिए और हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।